स्वयं भगवान श्री कृष्ण, आप अपने आप को लकी समझना, देखना, श्री ठाकुर जी ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार अवतीर्ण होते हैं। एक दिन में एक बार अवतीर्ण होने का मतलब, बोले महाराज ठीक है इतना ही, वो हमारे लिए भी तो पूजा करने हम एक ही बार आते हैं, पर हम जो एक बार और ब्रह्मा जी के एक बार में बहुत फर्क है भैया। ब्रह्मा जी का एक दिन का मतलब है कल्प, और एक कल्प में 72 मनमंत्र, और एक मनमंत्र में 1000 चतुर्युगी। एक चतुर्युगी में पूरा कलयुग, द्वापर, सतयुग, त्रेता। कलयुग के 4,32,000 वर्ष, उससे 2 गुना द्वापर, 3 गुना त्रेता और 4 गुना सतयुग। तो टेक्निकली अप्रोक्सीमेटली बात कह रहा हूं, अभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, टेक्निकली लगभग 35 लाख वर्ष के आसपास की चतुर्युगी है। अब 35 लाख का मल्टीप्लाई करो 1000 से। अब मैं तो कैलकुलेटर मेरे पास ना आए, अभी तुम कर लियो बाद में। 35 लाख का 1000 से कैलकुलेट करो, पता नहीं कितना होगा, अरब होगा, खरब होगा। बाकी बाद में भैया फर्दर उसका 72 से मल्टीप्लाई करो। कल मैं कैलकुलेशन करके आऊंगा एक बार, फिर आपको और एहसास होगा। तब जाके ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। हा? क्या 23? देखो हमारे पास बड़े बड़े गणितज्ञ हैं भाई। कौन है? सेनापति। 23 खरब 76 अरब। ओ माय गॉड भाई साहब, इतने तो सोच ही ना है। इतने वर्ष लगभग, अब ये भी अप्रोक्सीमेट है, एक दिन में होते हैं ब्रह्मा जी। बताओ, बड़े बूढ़े हैं, इतना लंबो टाइम खींच जावे, बताओ कमाल है। हम तो सोच के हम ही आश्चर्य हो रहा है। बामे कहीं जाके ठाकुर जी एक बार प्रकट होते, और सारे अवतार जो युगावतार हैं वो तो हर युग में प्रकट होते। मतलब इतनी बार भी ब्रह्मा जी के एक दिन में आ जाते हैं, पर श्री कृष्ण परम पुरुष हैं, इसलिए ब्रह्मा जी की विशेष प्रार्थना पे कि भगवान एक बार तो मेरे दिन में कृपा करवे आ जाया करो, तो इस हिसाब से एक बार प्रकट होते हैं। वैवस्वत मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के शेष में वो स्वयं रूप से आविर्भूत होते हैं, और तब वो रासलीला का, उसमें भी जो रासलीला है भैया, वो ये जो मैंने कहा 72 मनमंत्र प्रधान 14 भागवत जी में वर्णित है, उसमें जो वैवस्वत मनमंत्र की 28वीं वाली, इतना स्पेसिफिक कैलकुलेशन है टाइम का, देखना। 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के अंत में श्री कृष्ण पधार कर रास आदि लीलाओं को संपन्न करते हैं, और जब ठाकुर जी रास आदि लीलाओं को संपन्न करते हैं, उस नेक्स्ट कलयुग में श्री गौरहरि का प्राकट्य होता है। तो गौरहरि भी रोज नहीं आते, वो और भी, अगर रास आदि की लीला ठाकुर जी परफॉर्म नहीं करें तो गौरहरि नहीं आएंगे। और भैया ये यूनिक कॉम्बिनेशन इस कलयुग में केवल 500 वर्ष पहले हम सबको प्राप्त हुआ है। इसलिए वी आर दी एक्सट्रीम फॉर्चुनेट वंस। इस बात को एहसास करो महाराज। इतनी महाराज इस कलयुग, इसलिए कलयुग बड़ा धन्य है। और उसमें भी भैया, और ये जो पिछले 100 दशक हैं, इसमें तो और धन्य हो गया है।